हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं मुझे। मैं आपको अभी ये वीडियो केस जो चल रही है शशि सर की, उसका हिंदी में ऑडियो डब करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, शेयर स्क्रीन ऑन। औषध टाकलं म्हणजे तर ते आता सेफ होत नाही. स्टार्टिंगला तुम्ही ना मोठ्या बाटल्या दिल्या होत्या ना, ते 2 दिवस मी पेलं म्हणजे चोरलं होतं खूप. बाहेरच निघत नव्हतं, आता घेता येत नव्हतं. यहाँ तक वो ऐसा बता रही है कि पहले तो सही था और राइट नॉस्ट्रिल में जाम हो रहा था, ऐसा बता रही है। और आपने जो दवा दिया था वो मैं डाल रही थी, उससे खुल जाता था। टाकले तर सहज बाहेर निघाले. तसं होतंय. तुम्ही काय करताय? नाही टाकलं तर काय होतं? नाही टाकलं तर मग पूर्ण जायचं. सर ने यहाँ पूछा, अगर आप वो दवा नहीं डालोगी तो आपको क्या तकलीफ होती है? तो पेशेंट बोला घुटन होती है। तो सर अभी इस घुटन के पार्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। तसं नाही होतं वाटतंय मला. फक्त इथं असं इथं काहीच नाही. पापड आहे. तिथं तोडलं ना, कोरडं पडतं. असं चुका गेलेला मला हे होतं. म्हणजे येतच आहे चुका पडते. कोरडं पडतं जळजळ. त्या दिवशी फोन करत होतो मी, तर चांगलं वाटत होतं. मी पहिले स्वतः शिकले छोटे पाटे. मेरे को गला सूखता है, ऐसा वो बोल रही है। ड्राइनेस है थ्रोट में और ये बार बार ब्लॉक होता है नोज। भूकंप म्हणजे काय होते? असं होते. आता मी याकडे सावकाश राहिले. तुम्हाला आवाज बंद. त्यावेळेस तुंबलं होतं ते. हे तुंबलं ना, थोडी थोडं असं होतं. यहाँ तो वो सिर्फ ये बता रही है कि नॉस्ट्रिल किस तरह उसके पैक होते हैं। राइट नॉस्ट्रिल पैक होता है तो लेफ्ट खुल जाता है और फिर घुटन होती है। तो मैं मुंह से सांस लेती हूँ तो वो इस तरह से माउथ ब्रीदिंग करके बता रही है। बोले कि पहले ऐसा नहीं होता था
मतलब नाक से भी निकलता था, गले से भी निकलता था। गले में जो मेरा कफ अटकता था वो भी निकल जाता था। लेकिन अब ये हालत ऐसी है कि मेरा गले से भी नहीं निकल रहा है और नाक से भी नहीं निकल रहा है। लेफ्ट नॉस्ट्रल की तरफ इशारा करके बता रही है। अब 8 दिन हो गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही निकलता है मेरे को नाक से। पहले जैसे गंदगी नहीं निकल रही है, लेकिन थोड़ी सी निकलती है। पहले मेरे को येलोइश डिस्चार्ज आता था, नेजल डिस्चार्ज, वो भी बंद हो गया है। अभी येलो से ग्रीन हुआ है, ऐसा वो बता रही है। नागपूर शोध घेतले तो का नाही नाही घेत पहिले इकडनं शोध घेत होते, इकडे चालू झाले ना तर हे बंद. सर पूछ रहे हैं अभी आपको किस नोस्ट्रल से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो बोल रही है कि पहले ऐसा सीधे हाथ से दबा के होल्ड, मतलब सीधी नोस्ट्रल को दबा के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेती थी, लेकिन अभी लेफ्ट नोस्ट्रल भी ब्लॉक हो रही है। वो बोल रही है पहले मुझे राइट नोस्ट्रल का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी राइट नोस्ट्रल तो साफ हुआ है, वहाँ का रास्ता, वहाँ से हवा मैं सही से ले पा रही हूँ, लेकिन अभी लेफ्ट नोस्ट्रल चोकअप हो रही है। अभी बोलती है कि मुझे पूरा रूट ऑफ द नोज तक दबा के पिंच करके वो पूरी गंदगी निकालना पड़ती है, तब जाके निकलता है। लेकिन डिस्चार्ज वाटरी रहता है, पहले जैसा नहीं रहता है। पानी निकलने से नाक मुंह को तो सर ने पूछा जब पानी आपका, जब वाटर डिस्चार्ज निकलता है नेजल, तो आपका नाक खुला हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो नहीं बोलती, नहीं वो खुला नाक तो ऐसे पैक रहता है, खुलता नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ आने से पहले नाक साफ करके आई थी, अब वो कैसा है, 2-3 घंटा रहेगा, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा फिर दिन में 2 से 3 बार होता है। बाकी और कुछ ऐसा तकलीफ नहीं है मैं कि जिसके बारे में आपको बताऊं। पहले तकलीफ मुझे ऐसी कुछ नहीं हो रही है। अभी हाल में तकलीफ ऐसी है, नेजल ब्लॉकेज की वजह से ना थ्रोट ड्राइनेस हो रहा है, ये तकलीफ है मुझे। पहले जो तकलीफें होती थी ना मुझे, उस तरह की तकलीफें भी ये 8 दिन में तो नहीं है। बस नेजल ब्लॉकेज होना, वो गंदगी निकलना, वैसा कुछ अभी निकल नहीं रहा है। अब मुझे इस बात का टेंशन आ रहा है कि लेफ्ट नोस्ट्रल क्यों ब्लॉक है मेरी।
इस बात का मुझे भी अभी टेंशन है। अरे हे चालू झालं तर हे तर त्याचं हे चालूच होतं ना तर हे का म्हणून हे सर ने पूछा क्या टेंशन है, नहीं बोले पहले मेरा राइट नॉस्ट्रिल बंद था ना, आपके पास आई थी तो अभी राइट नॉस्ट्रिल तो खुल गया है, तो अभी क्या वजह है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल मेरा बंद है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा टेंस हूँ। त्या दिवशी करणारी मग ते इकडंच पडते हे का पडणं म्हणजे असं ते करायला खूप खूप श्वास नाही श्वास केले तो लावायला तरी पैसा गेलो तर लोक इथे आजूबाजूला जाऊन जातो ते असं करत लागतो का बोलते काय झालंय का बोलते वाटेल तिथं फंगल इन्फेक्शन आहे सायनस मध्ये सगळ्या नाकामध्ये काय जाणवतं तुम्हाला नाकामध्ये काय फरक वाटतो नाकामध्ये नागपुरामध्ये त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप फरक वाटायला लागला नाही ज्या तुम्ही ताप तर त्याला काय फरक आहे तुम्ही म्हणले हे पूर्ण चुकतो म्हणजे कडक कडक लागतं असं मध्ये जात नाही तर तुम्हाला काय वाटतं मला तो पडत असं कसं काही झालंय का अब उसका कंसर्न ये पूछ रही है कि मुझे पहले वाले जो डॉक्टर थे, शायद हो सकता है ENT वालों ने बताया होगा कि आपके नेजल सेप्टम में कुछ प्रॉब्लम है, डेविएटेड है, तो वो बार बार सर से पूछ रही है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना, अंदर का जो पर्दा रहता है नेजल दोनों नोस्ट्रिल के बीच का, कहीं वो तो डेविएट नहीं हुआ है। तिथे तो लिहिलेलं काहीच नाही असं वाटतं असं वाटतं की दिसलंय काही बाजूचं काय असतं दिसलंय का सर ने पूछा आपको हेलो क्या लग रहा सर। है। यस, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज भी आ रही है ना, पेशेंट की आवाज भी आ रही है ना? पेशेंट की आवाज भी आ रही है। क्या बात कर रहे हैं नहीं, चलाइए आप? सर, केस चलाइए। हाँ, मैं वही हिंदी डबिंग कर रहा हूँ, देखते हैं। आप सुनो, अगर नहीं आया तो फिर टेक्स्ट मैसेज करना ग्रुप में। हाँ हाँ। तिथे तो लिहिलेलं काहीच नाही असं वाटतं तो ये पेशेंट बोल रही है यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि राइट नोस्ट्रिल में मुझे लगता है कि कुछ तो घिस गया है अंदर से। फिर से वही बात बोलती है वो कि आपने जो पहली दवाइयाँ दी थी ना, उसमें मेरा नोस्ट्रिल्स अच्छे खासे ओपन होते थे, लेकिन अब की बार आपने जो दवा दी है उससे कुछ आराम नहीं है। सर, आपका भी और थोड़ा क्लियर चाहिए।
तशी तुम्ही फोन करत चांगलं वाटलं म्हणजे आता पण आता 7-8% मला झाले पिक्चर औषध वेगळं नंतर हे ना सुट्टी घेतली त्यासाठी सुट्टी घेतली तुम्हाला काय करायचं जास्त आवडतं आजार पण सोडून द्या ठीक है सर अभी ये पॉइंट पे बता रहे हैं कि हम बीमारी की हालत को छोड़ दो, बीमारी सब सारी सिचुएशन को छोड़ दो, अब जनरल बात करते हैं, हम जनरल जस्ट डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, किस बात में आपको खुशी होती है, ऐसा कौन से काम है जिसमें आप खुश होते हो? तो सर इसको अभी थोड़ा, तो ये बोलती है यहाँ पर मुझे काम ही करना अच्छा लगता है। तो सर बोलते हैं काम तो हर एक किसी को करना ही पड़ता है ना, उसके लिए कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। तो आपको क्या ऐसी चीज है जो काम के अलावा अच्छी लगती है? मुझे नहीं इसके बारे में कुछ बात करने को आएगा। काम यानी संसार, वही बस मेरे लिए वही है सब कुछ। सगळ्यांना संसार करायचा तो संसार म्हणून चाललंय तुझ्याकडे माणूस आवडते पिक्चर पाहणं असो पुस्तक वाचणं असो मला तसं काय म्हणजे पिक्चर आवडतं आवडत असं कार्यक्रमच आवडतात तेवढं रेग्युलर यहाँ पर वो बोल रही है कि मुझे ऐसा कुछ खास कोई ज्यादा चाहत नहीं है किसी मतलब किसी चीजों की। तो सर पूछते हैं कि आप ऐसे आपको आप क्या देखती हैं, क्या फिल्में वगैरह देखती है, कोई क्या ऐसा कुछ ऐसी कुछ आपको चाहत है? तो वो कहती है ऐसा कुछ ज्यादा चाहत नहीं है, कोई वो फिल्म देखती हूँ जो पसंद आती है वो, या फिर मैं ज्यादातर सीरियल्स ही देखती है, ऐसा कोई प्रोग्राम्स देखती है, पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए पॉज वॉज लेती है 10-15 सेकंड का। उसके बाद बोलती है कि ऐसा ये मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, फिर से वही पॉइंट पे आती है अपनी बीमारी के। वो अभी खुल के बात करने लगी है। वो बोलती है कि जब ऐसे मुझे जो अच्छे गाने लगते हैं ना, जिनको मैं पसंद करती हूँ, उन गानों पे मैं नाचने लगती हूँ, मतलब मेरा बॉडी हिलने लगता है। ठीक आहे हिंदी मराठी
पूछ रहे हैं कि आपको कौन से सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बोल रही कि ज़्यादातर हिंदी लगते हैं अच्छे, मराठी इतने सॉन्ग्स मुझे पसंद नहीं है। अभी यहाँ पर सर ने देखिए कैमरा फोकस किया है कंटिन्यूस, इसके हाथ में कुछ है और ये खेल रही है उसके साथ बात करते करते। शायद इस पे भी हमको गौर करना पड़ेगा। काय टेन्शन आहे नाकांवर फिर अभी यहाँ पर वो बोल रही है कि मुझे किस तरह गाने अच्छे लगते हैं। फिर बोलती है कि सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो स्वामी का नाम लेती हूँ और काम करते रहती हूँ, बस करते रहती हूँ, मेरा चलता रहता है काम। फिर उसके बाद फिर से सुई अटक जाती है उसकी नॉस्ट्रल पे। ये क्या है बोलती है, ये अभी फिर से ये चेकअप होने लगा है, पहले ये नॉस्ट्रल तो अभी ये नॉस्ट्रल। समजा मी आरशात बघितलं आणि तुम्हाला तुमच्याने दिसलं काय फील होतं तुम्हाला, काय वाटतं ते पाहिलं पाहिलं अभी यहाँ पर एक इंसिडेंस बता रही हूँ। अभी बात करते करते उसने यहाँ तक पहुंची, ये कब तक चलेगा, ये कभी ये नॉस्ट्रल का ब्लॉक होना, कभी वो नॉस्ट्रल का ब्लॉक होना। तो फिर मैं आईने में देखते रहती हूँ ये ब्लॉक किधर हो रहा है। तो सर अभी यहाँ पूछ रहे हैं उनको कि जब आपको आईने में देखते हैं आप, नॉस्ट्रल ब्लॉक होता है, तो आप किस तरह उसको फील करते हैं, क्या लगता है वो टाइम पे आपको। अब यो कहती है, रिपीट करता हूँ मैं, समजा मी आरशात बघितलं आणि तुम्हाला तुमच्याने दिसलं काय फील होतं तुम्हाला, काय वाटतं ते पाहिलं पाहिलं। तो अब ये बोलती है वहाँ पे कि जब मैं ऐसा देखती हूँ आईने में कि कुछ तो ब्लॉक हुआ है, तो ऐसा लगता है मुझे कि मैं उसको निकाल दूं, उसको साफ करके निकाल दूं नाक से। तो जो निकलना है तो निकलता है, लेकिन मैं जो आईने में देखती हूँ वो नहीं निकलता है।
ते तर त्याच्यामध्ये मी जर थोडं थोडंसं हे काढायचं तर टाकायचं तर तुझे काय होतं मला पडलं तर काय पडलं तर इथूनच पडलं. आता तू पायर म्हणत काहीतरी तसं ना इथे गाडी दिसते ते काय होते ते सांगा मला तुम्ही छान सांगताय आपल्याला काय ते आपल्याला थोडस पुढे जाऊन देणार तर प्लॅन सर्व बंद करायचं ते जायचं सर फक्त एवढं वाटते आणि ते पटकन ते बघायचं ते काय सर पूछते हैं कि आप कोई आईने में आप देखती हैं कि राइट नॉस्ट्रिल में कुछ गांठ जैसा है, ऐसा आप बोल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या फील होता है? तो यहाँ पर ये बोलती है कि ऐसा लगता है कि अभी फट से निकलना चाहिए ना ये। हे काय होते ते सांगा मला तुम्ही छान सांगताय आपल्याला काय ते आपल्याला थोडस पुढे जाऊन देणार तर प्लॅन सर्व बंद करायचं वो गार्ड जो है ना अंदर नाक में, वो नहीं दिखना चाहिए और वो फट से निकल जाना चाहिए वहां से। फिर वो गार्ड में देखती है तो मुझे टेंशन आता है। ते सांगा ना मला मी तुम्हाला ते विचारतो सर पूछते वही तो बात बताओ ना यार मुझे, मैं वही तो पूछता हूँ कि टेंशन क्या आता है। इसकी देखो हाथ की मूवमेंट्स कंटिन्यू, उसकी उंगलियां खेल रही है तो इसके साथ, पल्लू के साथ। वो बोलती कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मेरा कितना बाकी है, कितना रह गया है जो बीमारी है। सर यहाँ बोलते हैं कि आप जिस तरह हम बात करते हैं ना, गप्पे लगाते हैं, उस तरह आप गप्पे लगाओ बस। आवाज आ रही है ना अभी सही से? हेलो हेलो, इज दिस ओके? पता नहीं। सर हाँ सर, ओके ठीक है ठीक है। आपल्याला कायमस्वरूपीचं औषध देत आहे सर बोल रहे हैं आप कि जितनी आसानी से गप्पे मारोगे ना मेरे साथ, बातचीत करोगे, उतनी परमानेंटली आपको मैं इलाज कर पाऊंगा आपका। टेन्शन सर बोलते हैं कि आपको क्या क्या डर लगता है जब आप ऐसा नाक में देखते हैं कि कुछ तो गांठ है, तो आपको क्या लगता है? तो बोलती है वो लास्ट में उतनी। सर आप माइक नजदीक रखिए ना थोड़ा, आपका माइक नजदीक रखिए। ओके ओके। वो कहती हैं कि लास्ट मंथ में जिस तरह हुआ था उस तरह अभी तो नहीं होगा ना, इस बात का मुझे टेंशन है। ये माइक नजदीक रखा तो आवाज क्लियर आया सर, इतनी देर तक क्लियर नहीं था। देवाने शिक्षण दिली मला खरं चांगलं खूप औषध खाल्लेलं देवानेच एवढ्या वर्षाची गोळा खायला लागलं मला तर टेन्शन त्याच करत बसायचं आणि गोळा खायला नको वाटतं पण ते देवाने शिक्षण दिली मला ते कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि राइट नॉस्ट्रिल जो मेरा पहला ब्लॉक हुआ था अभी तो खुल गया है, लेकिन अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक नहीं होना चाहिए ना, ये उसका कंसर्न है। अब मुझे इस बात का टेंशन आ रहा है, वही के वही करते बैठो सब, वही चीजें दोबारा, वही सारी चीजें हमेशा के लिए वही, फिर एज रिपीट जैसे पहले करती थी, दवाखाना दवाखाना करते रहो। और मुझे गोली दवा खाने के लिए अच्छा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने शिक्षा दी है कि ये सब मुझे खाना पड़ रहा है। शादी के बाद इतना नहीं खाई थी मैंने, तो इतने सालों की लगता है मुझे सजा मिल रही है। देवाने शिक्षण दिली म्हणजे सर यहाँ पूछते हैं
भगवान ने आपको सजा दी, इसका मतलब मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी मैं बीमार होती थी ना, तो मैं घर में ही बैठ के इलाज करती थी, गोलियां दवा खाती थी, 3-3 4-4 दिन वैसे ही उसको ढकेल देती थी। जब ठीक होएगा तब ठीक होएगा, ये हिसाब से मैं घर पे रहती थी, उसका इलाज मुकम्मल तौर पे नहीं करती थी। 8 दिन रहने दो, 5 दिन रहने दो, वो कम हो जाएगा, इस हिसाब से मैं दवा और इलाज करती नहीं थी। मैं कभी इस ऐसे इलाज के लिए कभी किसी डॉक्टर के पास जाती नहीं थी। सिर्फ मेरे जब डिलीवरी का वक्त था तब मैंने इलाज किया था, इतना याद है। उसके बाद में मैं कभी भी मैंने दवाखाना किया ही नहीं। मैं अभी तक खुद के लिए कभी दवाखाने के लिए जाती नहीं हूँ। ये मेरे मिस्टर भी बोलते थे चल जाएंगे डॉक्टर को दिखाते हैं, सर्दी हुई है, तकलीफ है तेरे को, तब मैं ऐसे काम चलाओ काम करती थी, चलो हो जाएगा ना। तो अब लास्ट मंथ में जैसा हुआ था ना, ऐसा हो गया तकलीफ। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सजा मिली इसकी। यहाँ पर ये कह रही है अपना लॉजिक लगा के कि पहले तो मैं यूं ही, मेरा तरीका यही था कि 4 से 8 दिन ऐसे ही निकाल देती थी, चलो हो जाएगा ठीक, ऐसे ही हो जाएगा ठीक, उसके लिए क्या दवा लेने का है, क्या करने का है। तो सब लोग बोलते हैं मेरे को कि तू बहुत करती थी ना, कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, दवा नहीं लेना कोई बीमारी के लिए, कोई तकलीफ के लिए, अब ले तेरे को हो गया, हृदय की तकलीफ आ गई। तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सजा मिली है, जो मैंने इससे पहले अपने साथ किया है, मतलब दवा नहीं प्रॉपरली की, तो मुझे लगता है कि वो सजा मिल रही है मुझे। क्योंकि थोड़े में थोड़ा होता था तो मैं कर लेना चाहिए था मुझे इलाज। मैंने वो इलाज नहीं किया तो अ, मेरे ऊपर ही आया है, ऐसा वो कह रही है। पर कहती है कि अब इलाज करने के लिए आने का है तो फिर उनके भी काम का खाड़ा यानी छुट्टी होती है और मेरे भी काम का छुट्टी होती है। यहाँ पर सर अभी प्रोसेस पूछ रहे उसको, जब भगवान कोई आपको सजा, मतलब भगवान जब सजा देना चाहते हैं तो किस तरह करते हैं। आपकी बातें रहने दो, आपके ताल्लुक से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। ऐसा सर कह रहे हैं कि अगर सजा देनी है भगवान को तो किस तरह होती है। समजा मी समजा मला येऊन शिक्षा करायला कशामुळे शिक्षा करायला कशी शिक्षा करायला। सर कह रहे हैं आपका छोड़ दो, अगर मेरे बारे में भगवान को अगर कोई सजा देनी है तो मुझे किस तरह सजा मिलेगी, किस बात के लिए मिलेगी। ऐसी बातें आप करो, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। हमारे जो हमारा जो
सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे हम अनअवेयर होते हैं। जर तुम्हाला हे आजार पण जर का आले त्यासाठी कुठेतरी मन आजारी आहे तुमचं. सर वो समझा रहे हैं उसको कि हमारा कहीं ना कहीं मन दुखी है, इसलिए हम बीमार हैं। हात आजारी नाही, शरीर तयार केले जो आपल्याकडे गोष्टीचा ताण असतो, तणाव असतो, टेन्शन असतं, त्याचा निसर्ग होत नाही. ते जसं टेन्शन अडकतं तशी ते होणार. त्याला नाकावरती आपण उपचार केले 1 महिना, बरोबर. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये तयार झालेले त्या कारणावरती उपचार करायचे. म्हणून तुम्हाला बोलायचं कारण सर यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि जिस तरह आपको नेजल म्यूकोसा अटक गया है, इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एक ऐसी कोई सोच होती है, कोई ऐसा स्ट्रेस होता है, कोई ऐसी बात होती है जो अटक जाती है, जो हमारे मन से निकलती नहीं है। उसी वजह उसकी जो आपका नेजल म्यूकोसा है, इतना जो स्टक हो रहा है वहां पर म्यूकस, उसकी वजह आप अब हमारा इनर माइंड होता है, वो सर समझा रहे हैं उसको, ताकि पेशेंट थोड़ा सा और ओपन अप हो जाए। यही वजह थी कि मैंने आपको 1 महीने बाद फिर से बुलाया क्लिनिक में कि आप आ जाओ, हम बात करते हैं। तो आप थोड़ा खुल के बात कीजिए। थोडं एकच होतं की ती गोष्ट त्याला नव्हती झाली, मग बोलायच्या त्या परिस्थितीमध्ये नव्हते, त्रास एवढा होता. तर तुमचं मन बघायचं की नक्की हे मन तयार काय केलं. आलं का लक्षात. तुम्ही सांगा मला, समजा मी डॉक्टर आहे, मला ते कधी शिक्षण का शिक्षण कशी शिक्षण मी सांगतो. तुम्ही एवढ्या गप्पा मारता, छान गाणी म्हणतात, काहीतरी सर बोल रहे हैं यहाँ पर, आप अभी सब सोच लो, अगर भगवान मुझे एज अ डॉक्टर सजा देना चाहे तो कैसे सजा देगा। तो बोलती है कि शर्माते शर्माते बोलती है, नीचे नजरें झुका के, वो ऐसी बात ये मुझे नहीं कहने की, मतलब मैं नहीं कह पाऊंगी आपके बारे में। मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतो, खरं खोटं सांगण्यात काही नाही. प्रयत्न करा, येईल तुम्हाला. झालं शिक्षा म्हणजे काय, शिक्षा म्हणजे काय, जाऊ दे माझा विषय पण. जब उसने तय कर ही लिया कि मैं कुछ बोल नहीं सकती या बोल नहीं पा रही हूँ, अब तक नजरें नीचे ही है उसके, तो सर ने फिर टर्न ले लिया वापस। रहने दो बोले, मेरे बारे में भी रहने दो, अपन ये टॉपिक भी छोड़ देते हैं। सिर्फ सजा, सजा मतलब क्या होता है, सजा का मतलब मुझे समझाओ। आपण काय यहाँ पर वो कह रही है कि हमारे से जो गलतियां होती है वही तो सजा है, जो गलतियां करते हैं उसी का नाम सजा है। चुका झालेलं. दोन-चार चुकांची उदाहरणं द्या मला. तुमच्याशी संबंधित नको, जनरल सांगा. तुमचा तुम्हाला कसं जनरल सांगा, चुका कशाला म्हणतात. सुखाची बाय स्वतःच सांगितलं तसं बाईला एखादं काम करायला की बाई ओरडते की बाबा हे काय केलं रे मावशी. मग किती पण ओरडत राहते. काय झालं तसं काय झालं. आपण कशा आपण चुका म्हणतो. चुका असेल तर सांगा. जनरल आपण किती समाजात बघत असतो. आणि काय म्हणतो, आपण चुका कशाला म्हणतो. सर बोल रहे हैं इलॉजिकली सोचो, हम गलतियां किसको कहते हैं। हम जिस तरह किसी टीवी सीरियल्स में देखते हैं, हम जिस तरह मूवीज में देखते हैं, हम जनरली समाज में देखते हैं, तो गलतियां किसको कहते हैं आप बताइए।
तुम क्या आवडीचं गाणं सांग. नहीं बता सकती मैं, यही उसका आंसर है लास्ट तक। गलतियों के बारे में अभी तक ओपन नहीं हुई, ना उसने सजा के बारे में डेफिनेशन मतलब डिफाइन की कि उसके दिमाग में सजा किसको कहते हैं। सिर्फ इतना डिफाइन हुआ है कि जो हम गलतियां करते हैं उसको सजा कहते हैं। जिस तरह हम काम करने जाती हूँ मैं, अगर वो मालकिन जिस लेडी के पास है, जिसके पास भी वो काम करती है, अगर मैं ठीक से काम ना करूँ तो मुझे बातें सुनाए, मतलब मुझको बोल दे, वो मेरे लिए सजा है। और सर ने अपने बारे में पूछा था, तभी उसने कुछ नहीं बोला। मतलब एक डॉक्टर को सजा किस तरह होगी उसके बारे में बोला कि मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी। तो सर अभी थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कहते हैं। आपको कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बारे में बताइए। या अभी उस ओपन हार्टेडली हंस ली उसने, और नजरें अभी भी नीचे ही है। गाणं आहे. ते एकच असतं. मला दिल एक माणसाने गाणं खूप आवडतं. मोर झालं की मी ते ऐकत दिल एक माणसाने. सब यहाँ पर 2-3 फिल्मों के नाम लिए कि मैं जब बोर होता हूँ तो मैं इस तरह इन फिल्मों के सॉन्ग सुन लेता हूँ। आपको किस तरह के गाने पसंद है? तर मग अशी किती गाणी आहेत. कसं सांगा. ओह, तो ये कहती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के में गाने अच्छे लगते हैं मुझे। सगळी गाणी आवडतात त्या किती. कुठलं गाणं सगळ्यात जास्त मुलीसाठी केलं. सांग ना. तो सर ने पूछा कि कौन सा स्पेसिफिक ऐसा है कि उसमें कि उस मूवी का आपको सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो बोल रहे कि सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन डोली सजा के रखना वाला मुझे गाना ज्यादा पसंद है। डोली सजा के रखना। समजा माझ्या औषध चुकलं, चुकीचं औषध सगळ्यात जास्त करायला पाहिजे होतं का रनलेट झालं काय होऊ शकतं माझ्या. समजा का माझ्या हातात एक चूक घडली. समजा माझ्या हातून औषध चुकलं असतं, चुकीचं औषध दिलं, किंवा मला कळत नाही पेशंटला काय झाले, किंवा समजा उपचार रनलेट झालं काय होऊ शकतं माझ्यावर. मला काय वाटेल माझ्याबद्दल. अभी आज सर फिर से वापस आ गए। थोड़ा सा सर ने टर्न लिया था पेशेंट को ओपन करने का, मतलब पेशेंट को जिस तरह अच्छी चीजें पसंद है उस सर ने वहां पर पॉइंट आउट किया। उसको दिलवाले दुल्हनिया के सॉन्ग्स में लेकर गए। फिर वहां ले जाने के बाद फिर सर ने अपना वेपन निकाला। फिर से वापस आ गए सर। सर कहते हैं कि मान लो मैं अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मुझे पेशेंट की ट्रीटमेंट करने का अंदाज नहीं है और मैंने गलती की, तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा? मला कळत नाही पेशंटला काय झाले, किंवा समजा उपचार रनलेट झालं काय होऊ शकतं माझ्यावर. मला काय वाटेल माझ्याबद्दल. तो यहाँ पर कह रही है कि जब आप अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए सही से, तो आपके दिल में गिल्ट आएगा। ऐसा पेशेंट कह रही है, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, ऐसा आपके मन को लगेगा। क्या रियली मैंने ऐसा करना चाहिए था? अभी एक स्टोरी बता रही है उसके दिमाग में जो था। वो बोल रही है जहाँ पर मैं पहले काम करती थी ना, वहाँ पर 60-65 ईयर्स के एक ओल्ड मैन रहते थे। तो वहाँ पर उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला आपका सीटी स्कैन करना पड़ेगा।
ठीक आहे करून टाका बोलले आम्ही आनंद करून टाका आता बोलले ठीक आहे होते सिटी स्कॅनच्या ठिकाणी इंजेक्शन देतात तर ते इंजेक्शन ते असं ते इंजेक्शन खायचं ना ते होतं तसं कसं त्या मला ते ऑफिसर होते का नाही होते ते लक्ष दिलं नाहीये डिस्चार्ज बरोबर अभी वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही है, कह रही है कि वो फिर वो जो ग्रैंड वो जो ओल्ड मैन थे उनका पेट दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने एडवाइस किया सीटी स्कैन कर लो अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आया हूँ तो करा लो। तो आई थिंक वो सीटी एब्डोमेन में कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद गड़बड़ हो गई और वो चल दिए। शायद इनके बोलने के अंदाज से इसे लग रहा है कि पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो ये कह रहे हैं, ये पेशेंट कह रही है कि उसका टाइम आया होगा और खुदा भगवान अपने ऊपर लेता नहीं है कि उसकी वजह से मरा है। तो या तो फिर डॉक्टर ने नहीं देखा होगा, पहले जो जांच करते हैं इंजेक्शन देने से पहले वो पेशेंट को इंजेक्शन सूट होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब टेस्ट डोज के बारे में बता रही है। कॉन्ट्रास्ट देने से पहले वो टेस्ट डोज देना चाहिए था, शायद वो डॉक्टर ने नहीं दिया होगा, इसलिए पेशेंट वो चल दिए। करायला गेली डॉक्टर बोलले ऑपरेशन परत सोडायला परत दुसऱ्या खाटा करायला गेलं डॉक्टर शेवट डॉक्टरचे काय बाहेरची चौकशी करून त्याच्यापाशी गेल्याबद्दल चांगले डॉक्टर कारण सांगावं लागतं उद्या डॉक्टर त्यांचे असं दाखवायला ते डॉक्टर कसे काय बघ असं सुद्धा हाते लागतं माझ्या सोबत आजूबाजू सोबत थोडं लक्ष देतो मला तेवढी खात्री काहीतरी त्यांच्यापाशी गेले त्यांच्यापाशी गेल्यावर मला माझ्यामध्ये थोडा फरक जाणवायला लागतो आणि त्यावर गाडी दुसरे म्हणजे ते पण पहिलं खूप त्रास होता त्या दिवशी स्वागत करणे बॉक्स तुम्हाला चांगलं बरं वाटायला लागलं कारण प्रॉब्लेम काय वाटत नाही वाटत कधी कधी खूप त्रास होतो यहाँ पर उसने और एक एग्जांपल दी, किसी पेशेंट का बोल रही है राइट हैंड में रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर था, तो वहाँ पर फ्रैक्चर ज्वाइन नहीं हुआ था, हड्डी ज्वाइन नहीं हुई थी, तो जिस तरह इलाज हुआ था वो इलाज सक्सेस नहीं हुआ था। तो जहाँ पर वो काम करती है वहाँ की लेडी उसको समझा रही है, देख भाई अब जहाँ से भी इलाज करती हो तुम इस नाक के लिए, सर्दी के लिए, जहाँ से भी इलाज कर रहे हो जरा सही से जांच पड़ताल कर लो कि डॉक्टर सही से इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब मैंने उनको बता दिया नहीं नहीं मेरा तो अच्छे से इलाज हो रहा है यहाँ पर, मतलब शशि सर के पास अच्छे से इलाज हो रहा है और 1 महीने में देखो ना अभी तो कितना फर्क हुआ है मुझे। तो मुझे वो बारे में गारंटी है मेरे डॉक्टर पे, ऐसा ही बता रही है। मी तुम्हाला एक चित्र दाखवतो, चित्र फक्त बघा, चित्र पाहिलं तुम्हाला काय वाटतं। यहाँ पर 27 मिनट होने के बाद सर पेशेंट को कह रहे हैं कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, शायद ये अभी वॉइस प्रोसेस का हिस्सा शुरू हो रहा है। तो वो देखने के बाद आपको क्या लगता है मुझे बताओ। आपण सगळे बघतो काय ते एवढं छान सांगते बघा चित्र बघा
तिला पाहिल्यावरती तुम्हाला काय वाटतं तेवढं सांगा. सर ने उनको वुमन वन सजेशन में करना, वुमन वन एक पिक्चर होता है, वुमन का एक फोटो है वो दिखाया। तो ये देखने के बाद आपको देखते ही क्या आपके मन में ख्याल आया, सर ने पूछा। तो उसने बोला, पेशेंट ने बोला कि इसको बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है, इसके देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसको तकलीफें हो रही है। वेदना होते. हा. वो बोल रही है कि बहुत ज्यादा इस औरत को पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा इस औरत को तकलीफें हो रही है। असं हे झालंय. ये इतनी तकलीफें हैं कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ऐसा है इस औरत के साथ। वो उस तकलीफों से फ्रस्ट्रेट हो गई है। बस इतना ही लगता है मुझे देखकर, बस इतना ही आ रहा है मेरे दिमाग में। आता आपल्या आयुष्यामध्ये कुठली परिस्थिती असते त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप वेदना होतात, त्रास होतो, असह्य होतो, वैताग होतो, अशी कुठली परिस्थिती असते? सर अब उसको फिर से उसके शूज में बिठाना चाह रहे, जो वुमन दिखा है। तो सर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस में ऐसा क्या देखते हैं, जब ऐसी क्या हालत होती है जब हम ऐसे इतने तकलीफों से गुजरते हैं, इतना हमें दर्द होता है और इतने हम हेल्पलेस हो जाते हैं, वो बताइए। मला समजलं सांगा. तुम्ही कुठले तुम्हाला म्हणलं खरं खोटं काही नाहीये, चांगलं वाईट काही नाहीये. आपल्या तुमच्या मनाच्या तळाशी पोहोचायचं म्हणून आपलं सगळं चाललंय. आणि मी तुम्हाला मागाचं औषध मागच्या महिन्यात औषध परत दिलं असतं, त्याच्यात तुम्हाला बोलत असतं काकाकडून आपले परमनंटली बरं करायचं म्हणून. तेव्हा तुम्ही सहकार्य एवढं करताना जेवढं तुम्ही बोलताल ना थोडं चांगलं. बोलता होतो विचार करून नका बोलू, कारण का जनरली आपण विचार करून बोलतो ना. अशी कुठली परिस्थिती असते आपल्या आयुष्यामध्ये कोण विचार ही कुठली घडली असेल असं काही नाही, पण याच्याने खूप वेदना होतात, त्रास होतो, असंही होतो, वैताग होतो माणूस. तुमचं नाही म्हणत, जनरल अशी एखादी परिस्थिती ज्याच्यामध्ये माणूस वैतागतो, असंही होतं, वेदना होतात, त्रास होतो. कोणी त्रास दिला म्हणजे एखादं उदाहरण द्या मला याचं. सर के बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे थे इसके पास। सर बार बार पूछ रहे थे ऐसी क्या तकलीफें हैं, ऐसे क्या हालात हैं लाइफ में, जिंदगी में, हमारे साथ ही नहीं, इर्द गिर्द हम अपने आजू बाजू में पड़ोस में देखते हैं, सब तरफ देखते हैं, कोई भी हो कि वो जो ऐसे तकलीफों से गुजरता है, जब उसको फ्रस्ट्रेट लगता है ये सारा, उसको हेल्पलेस लगती है अपनी उसकी सिचुएशन, तो अभी यह वो कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ने किसी को तकलीफ दिया तो इसे तकलीफ होती है। कोणी त्रास दिला म्हणजे सर पूछते हैं मतलब किसी ने तकलीफ दिया, मतलब वो कह रही है अगर कोई पर्सन अपने को तकलीफ दे तो इसे तकलीफ होती है। एखादं उदाहरण द्या
सर पूछते हैं कि थोड़ा एग्जांपल दो कि मतलब ये तकलीफ देना क्या है। सर करें वगैरह 15 से 20 सेकंड का पॉज लेने के बाद आँख बाद में बोलती है कि मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको बताने के लिए नहीं आएगा। ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप प्रयत्न होता, त्रास होतो, वाईट वाटतो, असह्य होतं. परिस्थिती सांगा. सर फिर पूछते हैं जिस ऐसे कौन से हालात हैं जहाँ पर अपने को हेल्पलेसनेस महसूस होता है, जहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा तकलीफें होती है, पेन होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसे कौन से हालात है बताओ, ऐसी कौन सी वो सिचुएशन है बताओ। नको नको. अब ऐसा लगता है कि बस नहीं नहीं बस हो गया, अभी बहुत मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा असं है। ऐसी हालात के बारे में मुझे बताओ, उस सिचुएशन के बारे में बताओ। कोणाचं आहे ते? आम्हाला जे सांगायचं ते सांगा. तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तुमचं सांगा, दुसरीचं सांगा, बहिणीचं सांगा, सासूचं सांगा, आईचं सांगा, नवऱ्याचं सांगा, कोणाचंही सांगा, मैत्रिणीचं सांगा, काही नाही प्रॉब्लेम. परत दिलाय बघा तुम्ही मुस्लिम सांगा. माझ्यावर पण आमच्याशी भांडत शेजारी राहते का? काय कशामुळे? त्याच्यामध्ये असं तुम्हाला दिली मी तुला द्यायला असं तसं राहतं. माझ्याकडे पैसे घेतले नाही, माझ्याकडे पैसे नव्हते, मग तुला सांगितलं का द्यायला? जबरदस्ती घेतो किती घेतले? कधी घेतले? 4 महिने झाले. काय झालं ते निवांत सांगा बरं. अतिशय तुमचं सांगा, दुसऱ्याचं सांगा, बहिणीचं सांगा, सासूचं सांगा, आईचं सांगा, नवरा. सर अब उसको उस लेवल पे ले जाने के लिए बात करते हैं, किसी की भी हालत के बारे में बताओ। जब इंसान ऐसे फ्रस्ट्रेट होता है, जब इंसान ऐसा हेल्पलेस होता है, जब इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा दर्द में महसूस करता है, वो जो आपने बताया था कि वुमन को देखकर, किसी के बारे में भी हो या आपके साथ किसी ने भी ऐसा कुछ किया हो, फिर भले वो आपके हस्बैंड हो, आपकी ससुरा हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर आपको ऐसा आप कभी लाइफ से गुजरे हैं ऐसे हालात से, उसके बारे में बताओ। तभी अब यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही है, अपने बहन के बारे में वो किस्सा बता रही है, वो ऐसी तकलीफ से कैसे गुजरी बहन की वजह से। त्याच्यामध्ये असं तुम्हाला दिली मी तुला द्यायला असं तसं राहतं. माझ्याकडे पैसे घेतले नाही, माझ्याकडे पैसे नव्हते, मग तुला सांगितलं का द्यायला? जबरदस्ती घेतो. मेरी छोटी बहन, जब उसको किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत थी तो उसने मेरे से पैसा लिया,
मैंने तो बोला था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने मुझसे जबरदस्ती पैसा ली, 1 लाख के करीब कुछ ऐसा बता रही। किती? किती? 4 महीने झाले. इस बात को सर पूछते कितने दिन हो गए, तो बोलती 4 महीना हुआ इस बात को पैसा लेकर। ते निवांत सांग मला. अतिशय डिटेल मध्ये काय सांग. झालं होतं, माझ्याकडे पैसे ठेवायला नाही. असं आमच्या इथे काय होतं, आता कसं एक दिवशी परत सवय आहे की तुला पैसे पैसे जागा बनवली. स्टार्टिंग पासून 2,000 सुरू केली दिवशी 15,000 वापरून घेऊन आले. मग ते आता 3 वर्ष लागले. सांगून ते पैसे बांधायला पडतात. विषय चालू केली माझी तर चालूच होती. बघून ते जरा माझा आम्ही तेवढं चालू ठेवलं. म्हणून विषय सुरू केले. पैसे आले ना, तर ते काय म्हणते तुझ्याकडे राहते जेव्हा ते घर बांधायचे होते ना, तेव्हा तुझ्या बाहेर घर बांधायचे ना, तेव्हा मला द्या पैसे माझे पैसे खर्च करतो. मला काय म्हणत जाते सेफ्टी नाही तुझ्या माझे पैशाची काळजी घेते. ठीक आहे तिथे माझे पैसे 2,20,000 ठेवायला दिले, तर तिथे 1,15,000 रुपये. 1,15,000 रुपये माझ्याकडे आले पैसे. आणि तिथे घर बांधायचं होतं आमच्या 4 महिन्यानंतर. मला म्हटलं पैसे ठीक आहे तुझे पैसे असे पुरे घेऊन जा. फक्त एवढंच काय झालं, तुम्ही पैसे लागले तुम्ही बँकेत टाकले पैसे, कारण की कुठे आवडलं आम्ही पुढे गेलो. तर म्हणून ते काय करतं, तर बँकेत गेलो बँकवाले सगळे पैसे काढून देतात. ते काही 2 टप्पे 3 टप्पे असे असतात. तर आम्ही मोबाईल द्यायला म्हणलं 8-10 दिवस देऊ तुम्ही देऊ टाकून पैसे. ठीक आहे तुझे पैसे पण देऊ टाकतात 1,15,000 रुपये. तिने आरोप काय लावला माझ्यावर 14,00,000 रुपये. रोज पण द्यायचं म्हणजे पैसे नाही. माझा पण खर्च आहे, माझे पैसे द्यायला मी नाही देऊ शकत. तिने आरोप असा लावला की तू माझे पैसे वापरले. मी तुझे पैसे वापरले नाहीये. तू पैसे ठेवायला दिले नव्हते. तुला वाटतं तुम्ही वापरले तू काय ठेवायला कशाला गेले, तुझ्या बँकेत टाकायचे होते, तुझे पण बँक होती ना. ते बोलते नाही मला बँकेत नव्हतं टाकायचं, तुझ्या पैसे ठेवायचे होते. तू असं कसं लावते मी पैसे वापरते, तू वापरायचं कुठं वापरायसाठी तुझ्या बँकेला तुझे पैसे दिले असते का? मी तुला बोलले असते तर आणि महिन्याचे पैसे काय माझ्याकडे केले. भैया वो किस्सा बता रही है अपनी बहन का कि मेरी बहन और हम बीसी मतलब एक ऐसा एक फंड होता है जो हर माह कुछ न कुछ अमाउंट निकाल के लोग 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए इकट्ठा करते हैं। 10 लोग 20 लोग जमा होके, और जिसका नंबर निकलता है मतलब हर एक इंसान उसमें पैसा लगाता है, तो फिर वो नंबर्स निकलते हैं और उसको एक इकट्ठा इंसान को वो पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से वो मनी सेव हो जाता है या किसी बड़े काम में आता है। तो इस तरह से दोनों बहनों ने किया था। अब इसकी छोटी बहन का तकरीबन 1,00,000 सवा लाख, सवा मीन्स 1,25,000, 1,25,000 या 1 लाख इतनी अमाउंट हुई थी जमा। तब ये बोल रही कि मेरा भी, इसकी छोटी बहन इसको बोल रही है कि मेरा भी घर का भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, काम है, लेकिन अभी अभी नहीं करूँगी मैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि तब तक ये मेरा जो पैसा है तेरे पास रख ले, अगर मेरे पास रहेगा तो मुझसे खर्चा हो जाएगा, और मुझे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे से मांग लूँगी। अब जब मांगने का मौका आया तो इसने तो पैसा बैंक में रखा था, घर में तो रखा नहीं था, बड़ी अमाउंट थी इसलिए इसके लिए। तो फिर ये कहती है कि बैंक वालों ने तो 1-2 किश्तों में दी है वो पैसा, एकदम से वो नहीं देते हैं, तो मैंने दे दी उसको पैसा। तब इसने, मेरी छोटी बहन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तूने मेरा पैसा इस्तेमाल किया है। अब वो ये बोल रही है कि किस तरह मैंने इस्तेमाल किया पैसा, क्या किस सेंस से बोल रही है कि मैंने इस्तेमाल किया पैसा, हालांकि उसने मेरे पास रखा था ना, उसका भी तो बैंक अकाउंट था ना, तो उसने रखना चाहिए था अपने बैंक में, तो उसने तो एज अ सेफ्टी मेरे पास दिया था, तो मैं घर में कैसे रखती, तो मैंने बैंक में रखा। अब ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तूने पैसा मेरा इस्तेमाल किया है। ये दर्द सुनो इसका, इसके आगे। थोड्या दिवसांनी तुम्हाला आधी सांगायला काय लागतं, तुम्हाला
तो इस बात को लेकर हमारे दोनों में बहुत बहस बहस छिड़ी और उसके बाद उसने बोला कि अब तू मेरे साथ बात नहीं करेगी और मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी। तो इसी तरह से महीना 2 महीने का वक्फा गुजर गया। हम एक दूसरे से बात नहीं करते, ना भी करते हैं। सब कुछ हमारे बहनों का कम्युनिकेशन खत्म हो गया। मैंने पैसा तो लौटा दिया उसका पूरा, लेकिन अब हम बातचीत नहीं करते हैं। का दिले पैसे तुम्ही तिचे पैसे दिले तर तुम्ही असं किती वेळा झाले 4 महिन्याचं पैसे पण बाहेर खर्च तर ते असं कधी असं कॉलेज नव्हती हो म्हणजे आता आपण थोडं बोलतो पण आपली हो म्हणजे तो उद्या 5 लाख मागतो त्याच्यावर माझ्या जेवढं कमीत कमी ते 40,000 मिळतील. ते पण आमदाराची पोरगी नाही येत पैसे तुला द्यायला माझ्या सेवला माझ्या त्याला तेच होतं ते सवाला पण त्याच्यामध्ये बरं त्यावेळेला थोडे पैसे दे त्याच्यामध्ये ते विशेष 2 वर्ष आता ते पैसे वापरतात 2 वर्ष पैसे त्यासाठी माझे पैसे घेतले पण ते पैसे देते तर पैसे नाही ते त्यांचे पैसे घेतले काय वाटतं तुम्हाला स्वतःबद्दल खूप वाटलं की आपल्या रक्ताचे नाते असे आपल्याला अब वो ये कह रही है कि जिस तरह मैंने अपने बहन का तो पैसा लौटा दी, लेकिन अब बहन ने जाते जाते ये बात कह दी कि जिस तरह तूने मेरा पैसा ली है और इस्तेमाल किया है इतने दिनों तक, अब तू अपना पैसा मुझे देगी। अपना बेसी का पैसा जो 2 साल से तूने जमा करके रखा है फंड में, अब वो मैं पैसा इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने वो पैसा उसको दे दिया, हालांकि वो मिलेगा, लेकिन अब मेरी सिचुएशन ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है एक खून के रिश्तों में अगर खून के रिश्ते ऐसे करने लगेंगे तो क्या मतलब है खून के रिश्तों का। अब वो ये कह रही है कि 2 साल में तेरे पैसा लूंगी और 2 साल तक तुझे पैसा नहीं दूंगी। अब वो कह रही कि पैसा तो मिलेगा, देगी, वो उसका इशू नहीं है मुझे, लेकिन वो उसने इस तरह से मेरा पैसा नहीं लेना चाहिए था, ये उसका कंसर्न है। काय वाटतं तुम्हाला स्वतःबद्दल खूप वाटलं की आपल्या रक्ताचे नाते असे आपल्याला तो सर ने पूछा आपको आपके बारे में क्या लगा जब आपके साथ ऐसा हुआ। तो ये अब कह रही है कि अपने खून के रिश्ते अपने लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। दुसऱ्या पोराला गाडी घेतली कारण की पैशाच्या वेळेस ते तसे वागले ना ते वागले आणि तुम्ही म्हणजे पैसे दिले ते काय बोलले होते आधीच 2 वर्ष झाली पण ते बोलले होते पण परत ते 8 खायला करून आणि 5-7 पैसे घेऊन घरी देतो
सर्वांनी विश्वास नाही करत, असं तसं सांगितलं की किती वेळा सांगायचं, असं तरी खूप ओरडली. म्हणजे ते मला काय बोलायचं असं घेतलं, असं असं मी बोलते आणि खूप वेळा बोलली, चांगली नाही बोलली. खूप दिवसाला विचारायला फोन लागला बघा, माझी फोन नाही उचलले. तर तिथे नाव बोलले बाबा. मला वाटतं, तुझा काय शब्द? माझ्या बायकोला फोन करायचा, तुझा काय शब्द? आणि तुला समोर सांगितलं तू आमच्याकडे पैसे कशाला घेतले? हो नाही तर समोर असं शेवट हात पकडले का आमच्यासमोर? शेवट असं शेवटी घरात पैसे ठेवले का तू? तुला आता जाऊन विचारायला फक्त आम्ही बोलतो की तू पैसे असे घेतले ना, ठीक आहे 2 वर्ष तर 2 वर्ष स्वतःचे घ्यायचं. ते बी असं तसं तरी पैसे घ्यायला ते आधी बोलली होती. आणि ते माझ्यासोबत फोन लागले, मी तिला माहिती होती. दुसऱ्याला विचारलं, कधी द्यायचं काय नाही म्हणून. तर मग तिचा नवरा ना असं बोलला की तुझा काय शब्द? त्याला खूप माहिती होतं. त्याला ते बरोबर माहिती वाटलं की बाबा तुम्ही पैसे घेताना संपत नाही दिसत, पैसे तुम्ही संपत नव्हतं, तर आमचं संपत आपण पैसे कशाला घ्यायचे? सोडून तोडायला घेऊन मी तुला चार सोडायला आणून द्यायचे नव्हते. पण आता सगळं म्हणजे असं ते आता आम्ही तरी आता तो पकडा लावले जास्त एवढं मग सोडायला दिला त्या बहिणीने. त्यासाठी एवढं एवढं केलं नाही. सगळं सगळं माहिती होती का? आणि एवढं नाही केलं. आम्ही ना डॉक्टर सावरेने सगळ्या माझ्याविषयी घेतलं. स्वामीचे 6 होते. सगळ्यांना त्याच्या बाजून केलं. मला कोणी बोलत नाही. सगळ्यांशी कॉन्टॅक्ट वर केले. पण कोणी बोलत नाही. भावाचं माझं पण तवा पाठ नव्हतं. कोणी बोलत नाही. पण ही सगळ्यांना होती. सगळ्या बहिणीचे डॉक्टर झाले. कारण ते सगळ्यात बाकी आहे ना. मी जसं करत होते ती पण तसंच करत होती. पण एवढं झालं की मी मोठी आहे. सगळ्यांना वाटतं ही कशाला असं करायचं होतं. मी सगळ्यांना सांगितलं की कवडी बहिणी पैसे वाढवतो. सगळ्यांनाच म्हणले तो दिले तर काय झालं पाहिजे. तू दिले पैसे वापरले आणि काही खोटं बोलायला लागले. तरी सगळ्यांना तुझ्या बाजूने केलं. मी मला कोणी बोलत नाही. काय फील होतं तुम्हाला? खूप वाईट वाटतं. कशा पद्धतीने? की बाबा आपण एवढं सगळं ह्याच्यासाठी केलं तर ही का अशी वागली? तिने थोडं विचार नाही केला का? तुला राग आला होता तू थोडं शांत बसायचं, विचार करायचा की बाबा आपण सगळं व्यवस्थित बोलतोय का? काय बोलतोय? तिची मला काय वाटतं? बरं मला बोलली तू बोलतोय. तेवढ्याला पण बोलते. मी काय सांगतो? समजून नाही तर तू आमच्या घरी इतके दिवस कशाला येत होती? कधी कधी यायचे कार्यक्रम असला, बर्थडे असला तू यायची, खायची, जायची. बसून पण तुझ्या तू आली कशाला? तुला पैसे वाटलं तुम्ही काय वाटायचं करत होते का? तू पैसे घेतले बरं दारू पण एवढं लावते की मी तुझे पैसे खर्च केले म्हणून. मी पण तुझे पैसे खर्च पण नाही केले. तरी तू मला सारखं लावलंय. पण नंतर सगळ्यांना सांगितलं, सगळ्यांना पैसे वाटलं तेवढं टाकलं माझ्यापासून. तुझ्याच पैसे बोलत आहे माझ्यासोबत. आता 4 महिने झाले, एक पण महिन्याचा फोन नाही बरं. सगळे चर्चेला चालतं. ये अपने दर्द की कहानी बता रही है। ये दर्द इस तरह बता रही है, इतना मिनट से बात कर रही है कि किस तरह मेरे सिस्टर ने मेरे साथ का ये किया। ये पहले तो पैसा रखा अपना, उसके बाद पैसा लिया, उसके बाद सब मतलब सबसे छोटी बहन है ये बड़ी बहन है। वो जिससे पैसे पैसे का व्यवहार हुआ है वो सबसे छोटी है। तो और बहनों को इसने छोटी बहन ने बताया कि किस तरह इसने इसके साथ गद्दारी की, इसका पैसा इस्तेमाल किया, इसको दिया नहीं, और तरह तरह की बातें हुई। फिर और बहनें भी इससे बात करना बंद हो गई। 4-6 महीने से बातचीत सबकी बंद है। हालांकि इसकी छोटी बहन और दूसरी बहन अच्छे से बातें करते हैं और इसके साथ कोई बात नहीं करता। ये इसका दर्द है, तो ये बोल रही है। और जो छोटी बहन है उसने झगड़ा इस तरह किया, इसके साथ किया, इसके हस्बैंड के साथ किया कि तेरा क्या संबंध है। जब इसने अपने पैसे के लिए उसके बहन को फोन किया, उसके बाद उसके जीजा जी को फोन किया कि पैसे के ताल्लुक से, तो वो उसका जीजा बोलता है कि तेरा तेरा क्या संबंध है हमको कॉल करने का, तू कौन होती है, तूने क्यों कॉल किया। तो वो ये कह रही है कि मेरे पास जैसे भी मेरी हालत होती थी, मैं भी कमाने खाने वाली, रोज की कमाने खाने वाली हूँ, तो जिस तरह मैं 100-200 उसको मदद के लिए देती थी, कभी 100 दिया, 200 दिया, कभी आती थी हमारे यहाँ बर्थडे किसी का है तब आती थी, कभी ऐसी आती थी, खाना खाते थे हम, होता था, मतलब मेल जोल था। अगर संबंध नहीं था तो ये सब क्या था, आप क्यों आते थे मेरे घर। ये उसका दर्द है। मला
बोलला थोडं टाकलं माझ्यापासून कुठे पाहिजे और सब सारी बहनों को बोल दिया मेरे बारे में, सारे बहनों को मुझसे तोड़ दिया। अब मेरी कोई बहनें मेरे से बात नहीं करती। अभी 4 महीना हो गया, किसी का भी मेरे से बात नहीं हो रही है। तब इनकी आपसी गुफ्तगू होती है, मेरे से कोई बात नहीं करता। बहिणी फोन नाही करत, बहीण बोलत नाही, मी नाही म्हणत. तब वो सर पूछ रहे हैं कि आपको क्या फील होता है जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। तो ये कह रही है कि मुझे ऐसा ही फील होता है यार, कहाँ मैं कम पड़ गई कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं लोग। बहिणी फोन नाही करत, बहीण बोलत नाही, मी नाही म्हणत. मैंने कभी अपनी औलाद को प्रेफरेंस नहीं दिया, उसके औलाद को प्रेफरेंस दिया। उसके औलाद का बर्थडे था तो बहन की औलाद, जो बहन का बच्चा है उसके लिए मैंने 1,500 की साइकिल लेकर दे दी। जो टॉयज होते हैं छोटे छोटे टॉयज, वो 1,500-2,000 की, उसके लिए तो वो अच्छी खासी अमाउंट थी, वो मैंने लेकर दिया। मैंने अपनी लड़की को कोई गोल्ड नहीं दिया आज तक। तब मैं उसकी लड़की को कुछ ऐसे दागिने होते हैं उपकर, वो दे दिया उसके बर्थडे के लिए, बर्थडे के वक्त। लेकिन मेरी बहन तो ऐसा मुझे बोलती है कि मुझे पता है तू तो सही नहीं है, तू तो सिर्फ अच्छा होने का ढोंग करती है, और तू हिपोक्रेसी टाइप है, ऐसा बोल रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यार मेरा कहाँ गलती हो गई, ऐसा मैं उसको कह रही हूँ कि मेरी क्या गलती हो गई, मैं तेरे से इतना अच्छे से बर्ताव किया, इसलिए हमेशा तेरे साथ अच्छी रही, इसलिए तुम मुझसे ऐसा कर रही है। ये बोल रही है कि मेरे हद तक बात थी तो ठीक थी, तूने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, चल ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड को तूने इतना क्यों सुनाया? क्या तेरे को आलतू फालतू लग रहा था क्या? आलतू फालतू समझी उसको कि उसको भी बातें सुना दी?
बऱ्याच वाटलं चुकीच केली वाईट नाही वाईटपणाचा धोका लावून बघा तिच्या वाईट नाव लावला तुम्हाला हा मैं बुरी हूँ, इस बात का मेरे ऊपर इन लोगों ने धब्बा लगा दिया है। मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर धब्बा लगा दिया, दाग। तुम्हाला कसं केलं ओरिजिनल कसे तुम्हाला काय फॉर्म कशी असतं त्याचं म्हणणं. तो रेअर मध्ये चाललेला नाही तो पहिले तो ते काय करते म्हणजे जसं की मी तिला काही दिलं घेतलेलं आहे ना तिथलं व्यापारचं होतं म्हणायचं की ते एवढं केलं तुझ्यासाठी, ते केलं. तर तो बऱ्यापासून करत सर यहाँ पूछते हैं, आपकी बहनों की नज़र में, आपकी बहन की नज़र में, वो छोटी वाली, आप कैसी हो? तो ये कहती है कि वो उनका उनका कहना ऐसा है कि आपने जो भी किया हमारे लिए, ये एक दिखाने का था, एक 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 बहाना था, दिखावटी आपका चेहरा था जो आपने कर दिया हमारे लिए, लेकिन आप ऐसे हो नहीं अंदर से, ऐसा मेरे पे वो लगा रहे, तोहमत डाल रहे। नव्हते त्या बहिणीला त्या बहिणीला त्याला दाखवायचं करते असं तो दिखावा केला जेव्हा पैशाची वेळ आली तेव्हा तो अशी बोलते असं तिने मला देत नाही ना पैसे तुझं लगेच द्यायचे जाणार आहे पैशाचं मला लेकरं नाहीये माझ्या लेकरांचे बिया बिया भरायचे असतं मला 500 रुपये भरायचे म्हणजे बिन मध्ये ठरतो चप्पल घेऊन गप्प असते तेवढं त्याला 1 लाख रुपये आठ दिवसानंतर काय चेष्टा आहे का इथं? आपण त्याला मोठे लोक आपण गेलो तर तुम्ही देते लगेच सोडता येते पैसे हा? तू माझ्या घरामध्ये पैसे ठेवायला दिले ती एखादी सगळी फुगिना पैसे त्याचं त्याला काहीच नाही आणि मला माहिती की तू वापर मी कशी वापरते काय वापरते सगळं असं करतो त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये काय कुठं झालं सर हे त्रास झाला कसं वाटलं सर असं वाटलं की खरंच एक राहायचं नाही कुणासोबत कुणाशी जास्त आयुष्यात राहायचं नाहीये कुणासोबत राहायचं नाहीये जेवढं पुढचं तेवढं बोलायचं कुणी दारामध्ये आलं तर हो घालायचं अभी ये पॉइंट पे आते हैं सर कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या लगा, फिर से सुनते हैं हम, इम्पोर्टेंट है। बिना पैसे त्याचं त्याला काहीच नाही मी कशी वापरते तुमच्या मनामध्ये काय हे त्रास झाला कसं वाटलं सर अब ना ईमानदारी से किसी के साथ रहने का ही नहीं है अपने को, किसी के साथ ईमानदारी नहीं रखने का, ऐसा फील हुआ मुझे। बस जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ज्यादा बोलेंगे भी नहीं किसी के साथ, ईमानदारी तो किसी से करनी नहीं है, ऐसा तय कर लिया मैंने। उसके बाद काम से काम, इस तरह से अपने जिंदगी का अंदाज रखना है, ऐसा मैंने तय कर लिया। कोई आया घर में तो उसको खिला पिला के उसको चलते बनाने का, कि बस आप आओ खाओ पियो निकल जाओ। अभी अगर ऐसा लगा ना कभी कि इनकी औलाद के लिए कुछ लेना चाहिए, नहीं, अभी अपनी औलाद के लूंगा, लेना है मुझे अब बस। छोटी बहन है इसलिए मैं अपनी औलाद को ऐसी चीजें नहीं लेती थी, जरूरत की चीजें उनकी होती थी नहीं लेती थी,
अब मेरी छोटी बहन है, चलो छोटी बहन है, लेकिन वो मुझसे बहुत झगड़ा की। तो सर पूछते हैं कि उसका झगड़ा करना, उसका आपके साथ ऐसा बर्ताव करना आपको कैसा लगा? तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह उसने बात की थी, अब मैं तेरे लिए मर गई, तू मेरे लिए मर गई। ऐसा लगा कि ये बहन चाहिए नहीं मुझे भी। लेकिन मैंने कभी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह उसने इस्तेमाल किया था कि तू अब मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए अब मर गई। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी बहन चाहिए नहीं मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाप किया है कि वो छोटी बहन बोल के, छोटी बहन के नाम से ऐसी बहन मुझे मिली, मतलब ऐसी बहन पैदा हुई एज अ माय सिस्टर, मेरे नसीब में आई। ऐसी बहन जिसने सारे रिश्ते नाते मेरे से तोड़ डाले, सारे रिश्तेदारों को मुझसे तोड़ दिया, ये ऐसी बहन मेरी। पैशासाठी बोलणार अब ऐसा लग रहा है कि पैसों के लिए जैसे कि खून किया है इसने। काय संबंध म्हणजे ह्या ठिकाणी शब्द वाढला मी काही इथं ठेवलेलं ठेवला नाही काय संबंध म्हणजे तुला काय बोलते ठेवलेलं असतं तर आपण बोलू शकतो की तुझा काय संबंध बोलायचं म्हणजे राहून असं तू राहून कशी बोलते काय बोलते एकूण कशा घरी आली संबंध राहून आमच्या घरी यायचं नव्हतं म्हणजे आपल्याला पायाच्या असं केलं आधी काय केलं? तेच कसं आपण घरी ठेवलं की त्या बाईला काही इज्जत नसते तसं त्या भाड्यात कोण आहे तुला काय समजतं तिच्याशी बोलायला लागला असं त्याच्या नवऱ्याचं बंद झालं बोलायला नाही चाललं माझ्या नवऱ्याला असं बोलायला मावशी कुठं चालली चालली बोलत होती का पैशाचं काय आलं भाषा आली म्हणजे तू काय म्हणजे तुझं लोक खरं कसं नाही तर बरोबर आहे ना ते काम करते तुझं ते काही दाखवायचं नाही काय झालं की सगळं फॅमिली चर्चा केली पण केलं सगळ्यांना अशी बोलून गेले मी कुठलाच काय बोलले माझ्या कुठे बोलायचं सगळ्यांना सांगते मी कशी वाईट बोलले ये बोल दिया बस। वो छोटी बहन ने जिस तरह उसके साथ बर्ताव किया उसके बारे में सारी बातें बता रही है कि उसको बातें सुनाई, उसके हस्बैंड को बातें सुनाई, इस तरह रानी गलत है, मतलब उसका नाम है कि इस तरह ये औरत गलत है, उसके बारे में चर्चे, बुरे चर्चे किए सारे रिश्तेदारों में।
तो वही बता रही है कि मैं इतनी बुरी थी तो पहले मेरे पास क्यों आई, पहले घरों में क्यों आना जाना था आपका, मेरे घरों में आपका आना जाना क्यों था, पैसों का लेन देन आपका क्यों था, पैसा आपने क्यों दिया था मुझे फिर जब मैं इतनी बुरी थी तो। वो बार बार यही बात कह रही है कि बहन ने उसको बोल दिया था तेरा मेरा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है कि तू ऐसे, मतलब जब जब झगड़ा हुआ था उनका पैसों के बारे में, तब वो बोल रही है क्या, किस हिसाब से तू बात कर रही है मेरे साथ, तेरा और मेरा रिश्ता ही क्या है। तो बोले अगर हमारे पड़ोस में कोई रहता है, अनजान आदमी है, तो अनजान आदमी से भी कोई इस तरह बात नहीं करता जो साथ में पड़ोस में रहता है, कि तेरा मेरा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। ऐसा नहीं बात करना चाहिए था ना उसने, ऐसा बात कर। अब ये उंगली उठा के बात कर रही है, याद से देखना, 49 मिनट्स 55 सेकेंड, कि अगर अगर आपके पड़ोस वाला भी अगर आपको कभी झगड़ा होता है तो ऐसी बात नहीं कर सकता कि तेरा क्या संबंध, तेरा क्या रिश्ता है, लेकिन फिर ऐसे ऐसी बहन के साथ कैसे रिश्ता रखे। जब ऐसा कोई बोलता है कि तेरा क्या संबंध है, तेरा क्या रिश्ता है मेरे साथ, ऐसे वक्त ना इंसान का इंसल्ट होता है, जिसको आप ऐसा बोलते हो। उस आदमी को कितनी तकलीफ है ये उसको ही पता होता है, जिसको आप ऐसी बात करते हो। ऐसा नहीं वो बात कर सकते आप कि तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तेरा मेरा क्या संबंध है, तकलीफ होती है उससे। अगर रिश्ता ही नहीं था तो आपने फोन नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ बातें भी नहीं करना चाहिए थी पहले से ही। हमसे पैसे भी नहीं लेना चाहिए था, पैसे भी नहीं देना चाहिए था, क्यों सब किया ये।
लॉकडाऊन होतं ते विषय सुरू गेले तर त्याची भांडणं झाली दोन विषय भांडणं आमच्या ते पण फोन आला अशाशी विषय लावले कोणाला सांगितलं की 7 पैसे पैसे दुसऱ्या वेळेला पण तसंच होईल पैसे आणि मी त्याला नाही समजून झालं ते पैसे झालं नाही त्याला पैसे मी ते काय म्हणलं माहिती तरी तर पैसे दिले नसते विचार करत बसले 8 दिवस का बोलले तेव्हा दिले पैशाचं करायचं एक दिवस असं 2 दिवस असं काय झालं सांगितलं असं झालं कारण की हे व्हायच्या आधी 4 महिने झाले ना आता याला 2 महिने झाले ना तिने सांगितलं कसं कवडा असं बोलले डॉक्टर ऑपरेशन करायचं कोणी बोलले काय झालं आमचं बिझी ते पण काय झालं ते झोपले होते तेव्हा फोन आला 2-3 दिवस कामाला गेले होते फोन आला ते फोनवर तिला मी सांगितलं विचार केला बाबा त्यावेळेस भरून गेलं तरी हे काय जास्त असे फोन करायचं करतच फोन करायचं ते आपल्या घरातच खाल्लं का काय केली भाजी एवढंच असं रोज रोज तेच तर बोलायचं कशी आहे मला विचारायला फोन तुम्हाला ते येणं होणार नाही फोन करून विचारतो जीव गेला तरी पैसे घ्यायचे सगळ्यांना काम एक ही बात कर रही है लास्ट तक, पैसा 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 पैसा। क्यों लेने का था पैसा, क्यों आने का था? एक सॉन्ग याद आ रहा है, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, जब हमसे मुंह मोड़ना ही था।
इस टाइप में ये चली गई है कि क्या फायदा इन रिश्तों का, क्या फायदा इन खून के रिश्तों का, जब ऐसी इतनी सारी बातें होती है, तकलीफ होता है। मैं जब बीमार थी 4 महीना पहले, हड्डी बढ़ गई थी, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना है। वैसे तो रोज बातें होती थी, उसके बाद किसी ने बात नहीं की। कोई अगर मर जाए ना इतना बीमार होके, मुझे लगता है कि तब भी पूछने ना आए, ऐसे लोग हैं ये। तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का, ऐसे खून के रिश्तों का। शीत झाल्यानंतर तुम्हाला नाकाचा त्रास झाला का? नाकाचा त्रास व्हायच्या अगोदर थोडं थोडं चालूच होता. थंड झाली तेव्हापासून लगेच वाढली. मग मी असं फायनली काही हे बघा तेव्हापासून ते असं वाटायला लागलं मला तर जास्त ते झाडायची नाही. ते रात्रभर शिंकायचे नंतर शिंकायचं ते काढलेलं बसले आता इकडे आपल्या इकडे खूप ठेवायची असं झाली मला नको वाटत होतं जास्त झालं. माझ्या झालं तुम्ही रडले का नाही? रडलं मी 15 दिवस की अशी का चांगली नाही आहे ती का अशी का. सर पूछ रहे हैं कि आप बीमार होने से पहले आपका झगड़ा हुआ था कि बीमार होने के बाद झगड़ा हुआ था। तो बोल रही हैं कि ये जो नाक की तकलीफ है ना, पहले से थोड़ी थोड़ी सर्दी और शिकायत शुरू ही थी, लेकिन जब हमारे झगड़े हो गए ना तो उसके बाद ये शिकायत और बढ़ गई मुझे। क्योंकि मैं उससे 10-15 दिन पहले बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। इतना रोई कि मेरी बहन ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। माझ्या झालं तुम्ही रडले का नाही? रडले ऐसा क्यों बोली मेरी बहन ने कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम दिखावा करती हो अच्छा होने का, ढोंग करती हो, तुम दिखाती हो कि तुम अच्छी हो लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। ऐसा क्यों बोली। इतने सालों में तुम्हें आज मेरी पहचान होगी, आज तक मेरी पहचान नहीं हुई थी क्या। झोप लागायची का तुम्हाला जेव्हा भांडण? झोप लागायची का तुम्हाला जेव्हा भांडण झालं? सर पूछते आपको तब नींद लगती थी बराबर जब आपके झगड़े हुए थे। तो बोल रहे हाँ तब तो नींद आती थी बराबर। लेकिन मैं जब सुबह में उठती थी ना तब मुझे ऐसा बार बार लगता था, मेरी छोटी बहन ऐसा मुझे बोली, छोटी बहन वैसा बोली, छोटी बहन ऐसा बोला, छोटी बहन वैसा बोला। जब मैं उठती तो वही बातें याद आती थी उसकी। मेरी बहन ऐसा क्यों बोली होगी, मेरी बहन ने ऐसा क्यों बोला, ऐसी बात क्यों की, वैसी बात क्यों की। तो मुझे मेरी बातें याद आती थी जो मैंने उसके लिए किया। तो मैंने उसके लिए इतना सारा इतना सब कुछ किया, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा बात की, उसने इस तरह बात की, उस तरह बात की, यही बातें याद आती थी मुझे। और इसी बातों को लेकर मुझे रोना आता था बार बार। और फिर रोते 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 इससे हालत होती थी, फिर ये नाक का
चुकअप होता, नाक बार बार चुकअप होता था रोने के बाद। अभी ऐसा लगता है ना, जब ठंडी हवा लगती है ना तब ये चुकअप होता है। तब जब ठंडी हवा लगी ना, जब भी ठंडी हवा लगी थी ना मुझे, तब ऐसा चुकअप हुआ था और मुझे मुंह से सांस लेना पड़ती थी। ऐसा माउथ से ब्रीदिंग करके बता रही है। और बात करते वक्त मुझे सांस लगने लगी, पहले नहीं लगता था। पहले से सांस नहीं लगती थी बात करते वक्त, अभी लगती है। अब मुझे तकलीफ ये है कि सांस अंदर लेती हूँ ना तो बाहर आती नहीं है, अंदर लेने भी नहीं आती बराबर। तो है इस तरह से ये 1 घंटे का केस। तो जिसको मराठी नहीं आती या परेशानी है, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कोशिश की है मैंने। आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप देख लेना, जैसे भी आपको समझ में आता है केस, वरना तो सर ने तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया ही है। ओके, मिनिमाइज करना भाई। अच्छा सॉरी। तो ऐसा था हमारा छोटा सा बीसी। गुड नाइट, बाय बाय। Stop sharing. Okay, chalo. Let's analyze the case with 7 level of experience: name, fact, emotion, delusion, sensation, energy, and 7th, no name. Okay, bye bye. Take care. Have a nice day.